प्यार कब किसको हो जाए कोई नहीं जानता है। अभी हमारे साथ एक लड़की है जो कि एमपी के रहने वाली, ये एमपी के यादव जी हैं, और एक बिहार का लड़का है, वो इंजीनियरिंग करने के लिए एमपी में जाता है, भोपाल में। और उसी दरमियान इनसे मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद ये 2020 में प्यार कर लेते हैं। और प्यार करने के बाद जो है धीरे धीरे सिलसिला लिविंग रिलेशनशिप, एक नया वर्ड आया है जिसमें जो लड़का, कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये लोग रहने लगते हैं। और रहने के बाद ये लड़की प्रेग्नेंट होती है। जब प्रेग्नेंट होती है तो वो लड़का वहां से छोड़ के भाग जाता है। तब ये किसी तरह से उसका एड्रेस ढूंढते ढूंढते यहाँ बिहार पहुंचती है, जो पिछले वीडियो में साइड में आपको दिख रहा होगा हल्का फुल्का कि ये कैसी दिख रही है। हालांकि छोटू और आरती की प्रेम कहानी तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो आरती है वो मध्य प्रदेश से चली आती है। और आरती के क्या होता है अभी, अब आरती का अभी कंडीशन देखिए, ना सही से खाने का है, न सही से कपड़ा पहनने का है, इवन पानी तक नहीं पीने देता है लोग, इनके ससुराल वाले लोग। पूरा वाक्या क्या है जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है आरती? सर, हम जब पहली बार यहाँ पे आए थे तो मुलाकात, वो कौन याद, क्या नाम है उनका? उनका, जो मेरे हस्बैंड है, उनका आयुष राज नाम है। कैसे मुलाकात? हम लोग मतलब कॉलेज जाते थे तो बस एक ही था, तो वही बस में साथ में जाते थे। कोई दूसरा लड़का से मेरा नंबर लिया वो और बात करने लगे। जैसे फिल्मों में होता है, बस में जाना, उसके बाद नंबर मांग लिया वो आपसे, फिर बात शुरू हो गई। हाँ, फिर बात शुरू हो गई। फिर बहुत दिन तक बातें किए और बात करते करते ऐसे बोलने लगे कि हमसे शादी करोगी, ये वो। तो ऐसे अब बात होते होते प्यार ही हो गया था, तो हम भी बोले हाँ क्या ठीक। कहता था उस समय बातें होते थे? क्या सपना देखा था? बस यही बोलते थे कि हमसे शादी करोगी। हम बोले कि हम शादी तो करेंगे, लेकिन अपना घर वालों से पूछिए। तो बोलते हमारे घर वाले ना जो हम कहेंगे वही करेंगे। लेकिन ये आज जो आप वो बोले थे ना, ऐसा नहीं है। जो उनके घर वाले बोलते हैं वही वो करते हैं। नहीं नहीं, मतलब उस समय वादा क्या क्या किया था? जैसे प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बड़े बड़े सपना, चांद तूर के ला देंगे, तो ये कर देंगे। अरे वो तो मेरे लिए इतना करते भी थे। मैं बात करना, अगर एक दिन में बात ना करूँ ना उनसे, तो छत से कूद जाते थे, ये वो सब मरने के लिए चल देते थे। और बोलते थे हम तुझे रानी बना के रखेंगे, और हम ना घर भले है हमारा वहाँ, लेकिन हम तुझे भोपाल में ही घर ले लेंगे और यहीं ज़मीन ले लेंगे, घर बना लेंगे, यहीं रखेंगे तुझे। और फिर बीच में क्या हुआ, तो बोलते हैं कि हम घर जा रहे हैं। तो हम बोले ठीक है जाइए, और बोले कि अपने सहेली के यहाँ तुम चल जाओ, यहाँ अकेली कहाँ रहो। प्रेग्नेंट हो गई तब? हाँ, हाँ। तो हम बोले ठीक है। आप लोग एक ही साथ रहते थे? एक ही साथ में रहते थे, एक ही रूम में? एक ही रूम में। अब घर छोड़ दी थी? हाँ, हम घर छोड़ दिए थे। कब घर छोड़? घर तो हम उसे 1 साल पहले ही छोड़ दिए थे, और रह रहे थे वहीं भोपाल में। और फिर बोले अलग अलग काहे के रूम लेकर रह रहे हैं, एक ही साथ रहते हैं। तो हम बोले ठीक है चलिए, हो गया, एक का खर्चा हो जाएगा, एक रूम का भाड़ा देंगे। ऐसा करके हम लोग साथ में रहने लगे। फिर जब साथ में रहने लगे तो प्रेग्नेंट हो गई। तो मैं बताई, और उसे मैं बोल रही थी कि अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा। तो बोले कि कोई बात नहीं, जब शादी करना है तो मम्मी पापा को सरप्राइज तो देंगे ही। हाँ, तो हम बोले कि अच्छा ठीक है चलिए, सरप्राइज देना है। बबुआ को ये पता नहीं है कि भैया गांव में बिन ब्याहे कुंवारी सरप्राइज नहीं कहलाता है, वो बेइज्जती कहलाता है। वो क्या बोला आपसे कि सरप्राइज? हाँ, मम्मी आप तो शहर के रहने वाली हैं, आपको लगा कि सच में सरप्राइज देगा? तो हमें लगा सच में देगा। तो फिर हम भी चलो ठीक है और रख लिए। और जब तक भोपाल में थे तो अच्छे से बोल रहे थे कि हमारा बच्चा का भी अच्छे से देखभाल करना और ज़्यादा काम वाम नहीं करना है ऐसे। मतलब जब भोपाल में थे ना तो बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे थे। केयरिंग कर रहा था? हाँ, बहुत अच्छे से। फिर जो फिल्मों में डायलॉग। हाँ, जो फिल्मों में होता है वही कर रहे थे। फिर यहाँ पे आकर के तो नंबर ही ब्लॉक कर दिए। एक हिसाब से तो भागना ही हुआ ना, छोड़ करके भाग आए। तो जब यहाँ पे आ गए तो मैं फ़ोन करती हूँ तो नंबर ब्लॉक कर दिए। और अपने दोस्तों से फ़ोन लगवा के बोलते हैं कि अब तुम उसे भूल जाओ, वो कभी नहीं आएगा अब। तो हम बोले ठीक है नहीं आएगा तो हम जा रहे हैं। फिर आप यहाँ चलिए? हम मैसेज किए, फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो हम मैसेज किए उनके पास कि हम आ रहे हैं, तो कोई रिप्लाई नहीं दिए। फिर हम यहाँ पे जब आए तो बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं आई तो कह रहे हैं कि हम नहीं पहचानते हैं इसको, ये कौन है, कहाँ से आई है। तो हम बोले ठीक है नहीं पहचानते हो तो कोई बात नहीं है, चलिए थाना में। तो फिर हम थाना पे गए तो वो आया तो अभी तो फरार था, ठीक है ना, उसके मम्मी पापा थाना पे गए थे।
फिर जब उन्हें लाए, हमारे हस्बैंड आए युसराज को। फिर आपको रख लिया लोग। हाँ, उसके बाद अभी क्या हो रहा है आपके साथ? अभी तो देखिए, जब से मेरा बाबू था पेट में, तब भी मुझे घसीट घसीट के बाहर निकाला करते थे। जो जयराम अंकल है ना, वो अगर अब भी बोलते हैं कि इसको घसीट के मारिए, तो वो मारने लगते हैं। जयराम अंकल, उनकी वाइफ, बिल्कुल वही आप घर में। शादी कर ली और शादी करने के बाद आपके साथ वो नहीं रहा सही से? नहीं, एक खाली 1 मंथ। 1 महीना सही से रहा? हाँ, 1 मंथ। और शादी करने के बाद, वही शादी करने के बाद तो 1 मंथ भी नहीं सही से रहा है। वो तो जोर जबरदस्ती से हो गया, विवश होकर के शादी कर लिया। और अब गलती ही किया था, शादी किया। फिर जब अप्रैल में मीडिया वाले आए थे, तो वही सब ये कहिए तो, और फिर वहाँ सिवान का कोई समाज सेवक दूसरा है, अमित यादव, तो वो आए तो रखवाए। तो वो उस टाइम जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं वैसे रहने लगी थी। 1 मंथ रखे थे अच्छे से, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी देते थे। अभी आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही? अब तो जब से बाबू हुए तब से तो केला के पत्ता कभी प्लास्टिक की थाली में ऐसे खाना दे देते थे। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? और जैसे जब बच्चा जन्म लेते हैं तो बाद में गरम गरम पानी ये सब देते हैं ना, तो मुझे ओनली 6 दिन गरम पानी दिए हैं। और तो 5-6 दिन भी नहीं हुआ था, फिर भी मुझे ठंडा पानी से कपड़ा धो, ये किए करो। मतलब मुझे ना हर टाइम पे वो लोग सोचते थे कि मर जाइए, कुछ भी हो जाए इसे। तो आपको केला के पत्ता में प्लास्टिक में खाना देते थे, ऐसा क्यों? आप दूसरी जाति से? दूसरे जाति से नहीं बोल, हाँ, दूसरी जाति से भी। किस जाति? मैं यादव हूँ। अब वो किस है? वो धोबी है। सबसे बड़ा तो वो नहीं है। नहीं है, और इसलिए बोल रहे थे कि छूत है, ऐसा है वैसा है। मुझे जात पात का तो प्यार में तो जात पात का लोग बातें नहीं करते। हाँ, तो फिर पता है, केला के पत्तों में खाना देते थे और प्लास्टिक के उसमें खाना दे दे करके हम बोले कि अब मत दीजिए खाना, हम ले लेंगे। तो फिर भी रूम पे ले जाके खाना रख देते थे। पेट भर खाना मुझे नहीं दिए हैं। पेट भर भी खाना? मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, तो किसी भी दिन, और तो एक बिस्किट के लिए भी तरस गई हूँ कि वहाँ पे अपना गांव में कुछ भी, अब वहाँ तो जो मन चाहे वो खा लेती थी, लेकिन यहाँ पे ना मैं एक बिस्किट के लिए भी तरस गई हूँ। कभी बोलती भी थी कि ला दीजिए, बोलेंगे पैसा दे। अब हम कहाँ पाए पैसा, तो हम पैसा दें। तो अभी आपका बच्चा दूध पीता होगा ना, चाहे जो भी मतलब दलिया वगैरह तो खाता होगा? हाँ, खाता है, लेकिन उसको भी एक दिन तो मैं कुछ खिलाई ही नहीं थी, खाली अपना दूध पिला के रखी थी। फिर जीवन भैया बिस्किट उस्किट दे दिए थे और कुछ पैसे दिए थे, बोल रहे थे कि दूध लेकर के खिलाना है इसको। तो आज से ही दूध लेने को शुरू की हूँ मैं, पहले तो जानती ही नहीं थी कोई दूध लेके आपके घर में गाय तो है ना? गाय है, लेकिन दूध बेच देते हैं। आपको नहीं देता है? नहीं, आपको खाने को